किसी नारी को संतान नहीं है, सावन का महीना है, मेरी बात तो आप रिकॉर्ड कर लें, यदि सही नहीं है तो फिर मेरी बात कोई काट के बताए यदि प्रमाणित नहीं है। ग्रंथ में लिखा है कि भगवान महादेव के ऊपर धतूरा चढ़ा करके, धतूरे का फूल चढ़ा करके, धतूरे का फूल आता है, उसको चढ़ा करके क्या मिलता है? पुत्र कामो भवेदो वही धतूरा कुसुमत चरित, कुसुम शब्द लिखा है, यानी धतूरे का फूल चढ़ाकर नारी संतान को प्राप्त कर लेती है। भगवान महादेव के ऊपर धतूरा चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन बोलेगा? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धतूरा भी कौन सा हो? जिसका डंठल नीचे लाल हो, वो ज्यादा विशेष है, वो भी श्लोक में बोले देता हूं, उसका भी वर्णन है। रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदस स्मृतः। जैसे धतूरे का डंठल नीचे, फूल का डंठल नीचे लाल है, यह भगवान महादेव की पूजा में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया माना गया। रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदस स्मृतः। पूजा में लाल डंठल का जो फूल है वो बहुत ज्यादा शुभ है। और भी तत्पश्चात कहा गया, क्या कहा गया? अगस्त का फूल, वह भी भगवान शंकर को इतना प्रिय, इससे यश मिलता है, दुनिया में सम्मान मिलता है। अगस्त का फूल जानते हैं? नहीं जानते होंगे, देसी भाषा में कहते हैं अकौआ, आक संस्कृत में, इसलिए तो व्यासपीठ से कथा सुनना जरूरी होता है। वैसे ज्यादा बढ़िया भाषा में इसको अगस्त पुष्प कहते हैं, वैसे कहते हैं अकौआ का फूल। लिखा है अगस्त कुसुम शैव पूजकस्य महद यशः, इससे यश मिलेगा, दुश्मन भी आपका आदर करेगा, दुश्मन भी आपका सम्मान करेगा। अब और सुन लीजिएगा, क्या सुन लें? जिन्हें मकान चाहिए, दुकान चाहिए, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसे लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए शंकर जी पर? मृत्यु के समय पर बिल्कुल कष्ट न हो तो क्या चढ़ाएं? भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। यदि तुलसी पत्र से भगवान शंकर की पूजा करोगे तो जिंदे जीतो सगरी धरती की सामग्री मिल जाएंगी और मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा वर्णन इसमें किया गया। तुलसी से पूजा मैंने तो अभी भी चढ़ाई, जो अभी अभिषेक हुआ है उसमें तुलसी चढ़ाई। और एक बात मैं और कहूँगा, भगवान महादेव को तुलसी चढ़ाने पर यदि पाप लगता है तो वो सब मेरा, और महादेव को तुलसी चढ़ाने पर जो पुण्य लगता है वो सब आपका। पुण्य के भागीदार आप और पाप के भागीदार हम। पुण्य आप संभालिए, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य आप संभाल लें। और तुलसी चढ़ाने से यदि आपको कोई अपराध लगता है तो मैं झोली फैलाकर महादेव को कहता हूं, बाबा सगरा पाप हमारी झोली में डाल देना, पुण्य इनका, पाप हमारा। इतने परेशान हो रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा है, बच्चे उठ पटांग इधर उधर भाग रहे हैं। शिव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से इस जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप नियम से चढ़ा लियो। आनंद की बात यह है कि रविवार की भी छुट्टी नहीं है महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने के लिए, इसको तो पूरे ही 365 दिन चढ़ता है, एक भी दिन एब्सेंट, नो एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं, कोई अनुपस्थिति नहीं है, कोई। बड़े प्रसन्न होते हैं। मंजरी में तो महादेव ही बैठे, तो तुलसी जो मंजरी है वो तो महादेव से ही प्रकट हुई है, ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है। और अब यहां से ऐसा तो होगा नहीं कि हम ऐसे ही पुराणों का नाम ले देंगे। भगवान की कृपा से हमारी तो वो व्यासपीठ है, जैसे कोरोना काल में 18 पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सगरे उपपुराण कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मेरे लिए तो कोई मैसेज भी नहीं भेजता है कि तुमने ब्रह्म पुराण देखा भी है क्या? देखा है कि घुटनी बना करके घूंट करके पी गए। देखो ये श्लोक क्या अद्भुत वर्णन करता है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि। जो भुक्ति वैभव चाहते हैं इस धरती का। किसी भाई ने मुझे पूछा था, महाराज जी मोटरसाइकिल लेने का बहुत मन है लेकिन पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। मैंने कहा भैया
तू महादेव पर रोज तुलसी चढ़ा, तेरी मोटरसाइकिल आ जाएगी। 22 दिन में मोटरसाइकिल आ गई। कहाँ से पैसा आया वो जाने, मैंने नहीं पूछा है, लेकिन वो पुजवाने के लिए लाया। हाथरस का बच्चा था, यूपी में एक जगह हाथरस, और वो मोटरसाइकिल पुजवाने के लिए आया। बोलता महाराज जी थोड़ा इसको आप इसमें बैठ जाइए। भगवान की कृपा है, हम तो मोटरसाइकिल भी चला ही लेते हैं। हाँ, उसकी मोटरसाइकिल का पूजन किया। भले ही मोटरसाइकिल अपने आप ही आने वाली रही हो, लेकिन श्रद्धा तो यही कहेगी कि महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाई है, मोटरसाइकिल आ गई। हाँ? उसने पूछा, हमने बता दिया, तुलसी चढ़ाई। महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से बच्चे भी मिलेंगे, मकान भी मिलेगा, दुकान भी, व्यापार भी, क्योंकि भगवान शिव गारंटी ले रहे हैं ना इस बात की। इसकी गारंटी लेने वाले महादेव हैं खुद। वो खुद कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजी यदि यदि तुम मेरी पूजा तुलसी पत्र से करोगे तो संसार का वैभव, मरने के बाद मुक्ति देना ये मेरी जिम्मेवारी। आइए 1 मिनट के लिए मैं आपको ब्रज की तरफ लेके जा रहा हूं। ब्रज में तुलसी की कितनी महिमा है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोय लागे वृंदावननी को। हम लोगों को वृंदावन इसलिए मलूक लगता है, इसलिए बढ़िया लगता है कि वृंदावन में तुलसी बहुत है। वृंदावन में वैष्णव लोग रहते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा जयकारे होते हैं, भगवान को तुलसी की मालाएं पहनाई जाती हैं। भले ही आप महाकाल की धरती पर रहते हैं, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष, सबके गले में। राम और कृष्ण गोपेश्वर और रामेश्वर की स्थापना करते हैं, तो फिर हमें और आपको महादेव को क्यों नहीं पूजना चाहिए। महादेव के जितने पुजारी हैं वो सब नारायण के पुजारी बने, और नारायण के जितने पुजारी हैं वो सब महादेव के पुजारी बने, आनंद लेंगे। आली मोय लागे वृंदावन